हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ सर अंडर कि प्रेशर भी आपकी तो नाकामी जो होती है ना, वो यहाँ खिलाड़ी की नाकामी यहाँ पर सर यहाँ पे यहाँ लाने वाली भी तो मतलब अवाम अबे की ये तरफ से टीम भी में तो रहने होती का है ना सोच, एकदम। जो लोग टीम में रहने के लिए खेलते हो तो वो अपने इम्पैक्ट पे ही गिरेंगे। वो किस चीज पे गिरे हैं? स्ट्राइक रेट पे, स्ट्राइक रेट पे गिरे हैं ना, कहाँ गिरे हैं? स्ट्राइक रेट को सर। बस वो इम्पैक्ट ही नहीं है इनके पास। अब हम्म। दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, मैं तो 2021 से कह रहा हूँ, अबे कौन से खेल रहे हैं? जिन टीमों से खेल रहे हैं तो बहुत ही कमजोर हैं। मैं 2020 से 21 से बोल रहा हूँ कि कमजोर लोगों से खेल रहे हैं आप, आपको इनकी औकात पे मानना चाहिए। भाई अफगानिस्तान पे अगर नसीम जिता रहा है तो मुझ पर लाने थे कि मैं वो मैच देख रहा था, मुझे खुशी नहीं थी। उसकी वजह ये कि नसीम की बारी आई कैसे, क्योंकि सामने अफगानिस्तान है यार। सर कम्युनिटी सर्विस करे थे, सबकी बैटिंग आएगी ना, समझे बात को, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट कम्युनिटी साइड में देखे ना सर। नहीं नहीं, मैं हमेशा बात ये है कि जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो वो स्ट्रेंथ तो आपकी आर्काइव है, मौजूदा जो क्रिकेट है वो तो गिरी हुई है आपकी। बिल्कुल। आपने न्यूजीलैंड में जब 12 ओवर में 200 रन चेस किए, जिसमें हसन नवाज हसन की नवाज। बात कर रही हैं आप, वो असल में आप समझे नहीं, उसको मौका लगा तो मार दिया, मौका लगा मार दिया। अब क्या आपको वो उसको मेंटेन करना है, उन चीजों को, उसको वो माहौल देना है जिस माहौल से उसका माइंडसेट एक्सेप्ट कर रहा हो कि यार वो क्योंकि हार्ड हिटर है। नॉर्मल आदमी लोगों का काम नहीं है कि नॉर्मल आदमी जाके इस तरह के छक्के मारे, तो ऐसा बहुत कम होता है। मगर ये स्पेशल टैलेंट होता है, इसकी बड़ी आपने ग्रो, बिल्कुल इसको ऐसा बड़ा अच्छा माहौल नर्चर देना होता करने है। की तो जरूरत है। यहाँ हम पिछले 3-4 सालों में जो आपकी ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स है ना, उसने बड़ा मसला खराब किया है वो तो कि बिल्कुल है। आप दुनिया के बिल्कुल ही फारिग बल्लेबाज को दुनिया का बेस्ट नंबर दे रहे हैं, नंबर 4 रिजवान को। यार कमाल है। दे दें फिर आप, ठीक है, इसी तरह सर लेटे हुए हम नजर इतनी आएंगे फैंस तो। की, हम यहाँ पे फैंस की इतनी बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह से फैंस आपको बड़ा लाइक करते हैं और ले बड़े लो क्या कर रहे एनालिसिस जो है ना हैं। आपके बड़े लाइक करते हैं, और वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु हैव बीन वाचिंग अस, और काफ़ी एक रेगुलरली जो है ना वो पैशनेटली काफ़ी आपके एनालिसिस सुनते हैं। फैंस की तरफ से कुछ सवाल है सर। अभी भी कुछ है? सर हैं, अबे क्या लाए एक हो कमेंट तुम? सेक्शन में जो है ना फैंस ने आपसे बोलो सवाल बोलो। किए हैं, तो बाउंसर है, फेंके सीधे सीधे। अच्छा सर, एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे होगी, एक फैन ने कमेंट किया, वासे इफ़ी लड़ तो नहीं पड़े आपस में? ये क्या नहीं यार, सर मेरे ख्याल माजरा है? में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे वासे अभी चैनल के जितने व्यूअर्स हैं और वो इस बात को मानते भी होंगे कि हमने अपनी हमेशा अपनी स्टेक पे शो किया है। हमने कभी भी किसी के कहने से शो नहीं किया कि कोई कह रहा है फिर भाई शो कर तो कर लेंगे हम लोग। हमारा हमेशा से शो इसी तरह का रहा है। हमारे बिल्डअप में भी जो लोग शो देख रहे थे 2020 से, खास तौर पे 2020 से जो लोग हैं, जो 4 साल हमारे साथ रहे इस शो के ऊपर, वो इस बात को जानते हैं कि हम लोग अपने टाइम मैच करके करते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स पे हम शो नहीं करते। इंडिया जीत गया उस पर शो नहीं किया हमने, पाकिस्तान हार गया उस पर शो नहीं किया हमने। तो हमारी तो कई एक मिसालें। तो मैं एक्चुअली डायरी लिखता हूँ, तो मुझे याद है 2006 दिसंबर 2020 से हमने शो स्टार्ट किया, और आखिरी शो जो हमने 2 दिन पहले किया है उस पर भी साथ थे, और मेरे ख्याल में 1 दिन पहले भी हमारा शो होने वाला था, और वो शायद रात काफ़ी लेट हो गई थी। तो कुछ लोगों को ये वाला कीड़ा काटता है, भाई इंडिया में बैन हो गया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो यार मैंने कभी नहीं, पहले भी कहता हूँ मैं कि मेरे लिए भले इंडिया से हो पाकिस्तान से, दुनिया में कहीं से भी जो मेरी जबान समझता है, क्योंकि आप जबान समझेंगे तो देखेंगे। अब मलयालम वाला तो मुझे सुनेगा नहीं, तेलुगु वाला सुनेगा नहीं, कर्नाटका वाला नहीं सुनेगा, ठीक है, भोजपुरी वाला देख लेगा, उसको पता है कि यार ये क्या बोल रहा है, समझ में आ जाए। जिसको समझ में आती है वो देखेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, लोगों के कीड़ा काट रहे हैं, बात से भी अलग हो गया। तो ठीक है यार, तो अगर तुम लोगों को इस ख्वाब में जिंदा रहना है, ठीक है, कुछ लोग बाबा रिजवान के ख्वाब में जिंदा है ना, अभी इस ख्वाब में भी जिंदा रहो, अलग अलग हो गए। एक और सवाल, कमेंट किया है, सवाल है, क्या बाबर और इफ़ी का कमबैक होगा एक साथ? बाबर इफ़ी का कमबैक ये सर होना मेरा चाहिए यार, और मैंने तो कभी मना नहीं किया। आप भी बल्कि जाओगे? मैंने तो एक ऑफर करी थी, मुझे याद है 2024 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो एक साहब ने, होता है ना सवाल, तो सवाल ही है यार, सवाल पे तो कोई रिएक्शन दे रही है। उन्होंने कहा कि यार वो बाबर को ऐसा लगता है कोई नफसियाती मसला है। मैंने उन्हें, बाबर को कोई नफसियाती मसला नहीं है, बाबर की नफसियाती मसाइल का हल मेरे पास है। उनको मैंने हल भी बताया था कि यार बाबर के जो मसाइल है वो मेरे पास आएंगे तो ठीक होंगे, और ये बात ठीक है, मैं कोई इसकी गारंटी नहीं दे रहा। मगर मुझे लगता है कि यार बाबर आजम की अगर मुझसे मुलाकात होगी तो वो एक ऐसे वक्त में आ जाएंगे जिस वक्त का इंतजार उन 25 करोड़ को है कि ये कभी कुछ इंशाल्लाह करेगा। इंशाल्लाह, तो इवन हमें मैं भी तो है। शायद हो सकता है वो वक्त मेरे पास हो जो बाबर आजम को चाहिए। मैं इंशाल्लाह। कोशिश नहीं करता, और ना मैंने कभी कोशिश की है भाई। जो क्रिकेटर मुझे जानते हैं, पुराने 30 साल पुराने या 25 साल पुराने, उनको पता है कि यार रफी भाई जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं कभी नहीं भागता पीछे, ना मैंने लाहौर कई मरतबा गया, मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही बाबर आजम से मिलने की, और न कभी होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम से जब भी मेरी मुलाकात होगी, जिस वक्त को वो ढूंढ रहे हैं
वो वक्त मेरे पास है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बात वो करता हूँ जिसको मैं ओन करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि उड़ती उड़ाई आया और मैंने पेल दी पकड़ के, ये वाला काम नहीं और है इफ़ी भाई ने अगर ये बात कही है ना कि उनका मेरा। मतलब उनकी कभी ख्वाहिश नहीं रही बाबर से मिलने की, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर को हेट करते हैं। बल्कि आई गेस इट्स जस्ट कि कुछ देयर आर पीपल जिनकी नहीं होती ऐसी ख्वाहिश कि हम एक सेलिब्रिटीज़ से मिले। इवन मेरी खुद की नहीं होती सर, मैं इतने शो मतलब इतनी जगहों पे जाती हूँ, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं। मेरी भी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि यार उनके साथ पिक्चर लो, ये करो, वो करो। होती है कुछ नेचर, तो उसको प्लीज़ कतई गलत नहीं लीजिएगा। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, एंड आई थिंक कि हमें एज़ अ नेशन जो आप कितना मुत्तफ़िक है इस बात से फी भाई कि हमें एज़ अ नेशन इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो है ना वो एक डिसएग्रीमेंट और बदतमीज़ी के दरमियान की जो लाइन होती है उसको समझें। यार आप देखें, आप किसी भी उस पे जॉनरे पे काम करते हो, कोई भी हो, कुछ भी हुँ, हो, हुँ। जरूरी नहीं है कि आप कोई छोटा काम करते हैं। काम काम होता है यार, वो छोटा बड़ा नहीं होता। तो पहले तो ये वाला डिसएग्रीमेंट अपने अंदर से निकाल दें कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। हुँ। ठीक है, आप समझते हैं कि ये काम मेरे लिए बेहतर है, ठीक है यार, मेरे लिए मेरा इतना ही शऊर है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। ज्यादा अच्छा करना है तो उसके लिए शऊर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तो तालीम बहुत जरूरी है। उसके लिए तालीम अगर कोई बच्चे हासिल कर रहे हैं जो आगे कुछ फोकस कर किया हुआ है उन्होंने लाइफ को, तो वो उनको चाहिए कि अपना शऊर देखिए, शऊर तालीम से सिर्फ शऊर आता है। ये इंटरनेट से कुछ नहीं आता, ये यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। उसके लिए आपको किताबें छाननी पड़ेंगी, वरना गूगल पे जैसे जाके ये तो आपको है। कम से कम कुछ सीखना तो पड़ेगा, मालूम तो करना पड़ेगा कि जिस जॉनरे में आपने काम करना है या आगे आपने कुछ चेंज करना है, तो वो उसके लिए क्या क्या चीज, किन किन चीजों की जरूरत है। तो यार टाइम को अपने एंजॉय करें, और जितना आपके अंदर है उसी पोटेंशियल पे रहें। आप किसी को देख के मरूब हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, होना भी चाहिए, एक नेचुरल है यार कि आप मरूब हो गए, यार मैं कर सकता हूँ, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने उस पोटेंशियल पे जाना पड़ेगा उसको करने ट्रू। के लिए। तो उसके लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं हो सकते रात में सोच के उसको सुबह उठे तो उससे कर लिया। मैं उन लोगों से ये कह रहा हूँ जो ये सोचते हैं रात में, सोचते हैं कि यार इस मर्तबा अगर बाबर को ले लिया ना, बेशक अब में तो हो जाएगा, नहीं सही ऐसा बात नहीं की है। होता। उसके लिए हार्डवर्क, गनी में जाके ठीक नहीं होगा वो गनी में जाके ठीक नहीं गनी होगा। रोल्ड अच्छा। उसको जाना पड़ेगा वहां पर हुँ। जहाँ से सीखी उसने क्रिकेट, जहाँ पर उसने टाइम गुजारा। अब उसको तौलिया पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। अब उसको जूते लेके जाने पड़ेंगे। अब उसको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो दिल का भी बड़ा है, क्योंकि उस पर एक चीज ये भी आती है कि यार वो बड़ा जिद्दी है, बड़ा यूं है यूं है। सर मूविंग फॉरवर्ड